ऐसा इंसान की जो वाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करेगी। और समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए राहु की यहाँ दृष्टि संबंध बन रहा है तो प्रॉब्लम होगी। इंसान बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है दोस्तों। ज्ञान के प्रदाता है, यहाँ पे आपको ज्ञान में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्ञान जितना प्राप्त करोगे उतनी लग्जरी लाइफ में आएगी कि फिर गलत आदतों में इन्वॉल्व हो सकता है दोस्तों, जैसे स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई। ऐसा पर्सन क्या कहते हैं इसमें भी क्या कहते हैं इन्वॉल्व होता है। ज़्यादा लग्जरी का आनंद लेते हो लाइफ में ना, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लग्जरियस चीज़ें आपको मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वीनस इन ऑल 12 हाउसेस की। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि वीनस अपने 12th हाउसेस में, ऑल द 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है, और वीनस अगर आत्मा कारक बन जाए तो कैसे रिजल्ट देगा। साथ ही साथ वीनस हमारा धरा कारक बन जाए तो कैसे रिजल्ट देगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग असेंडेंट की बात करेंगे, अगर वीनस असेंडेंट बन जाए। साथ ही साथ इसमें दृष्टि संबंध की और बहुत सारी बातें आपको दोस्तों इस चैनल में सीखने मिलेंगी, जैसे कि पहले भी मैंने किया है। दोस्तों आपका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, जितना आपने सपोर्ट किया पिछली मेरी 2 वीडियोस पे। जो मेरी एक लॉर्ड वाली सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, फर्स्ट हॉल मतलब क्या कहते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, और क्या कहते हैं उसके बाद मैं और भी बनाऊंगा वीडियोस, उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करूंगा। साथ ही साथ मेरी जो प्लैनेट्स वाली सीरीज़ है इन ऑल 12 हाउसेस वाली, जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया है, जहाँ से भी किया है, वो बहुत अच्छे से मैं जो है आपके समक्ष रखूँगा, आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, और कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा आपको समझ में आए। बहुत लोगों को अच्छी लगी वो जो वीडियोस मैंने अपलोड करी थी। साथ ही साथ बहुत लोग ने सपोर्ट किया और मुझे पर्सनली मैसेज भी किया, एंड रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर दैट। सो वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीनस के कारक तत्वों की। तो वीनस के कारक तत्व क्या होते हैं? वीनस क्या होता है? वीनस होती है हमारी पार्टनर। अगर हम लोग मेल हैं तो फीमेल हमारी पार्टनर, अगर फीमेल है तो उसका मेल पार्टनर हमारा वीनस होते हैं। वीनस होते हैं हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स। वीनस होती है हमारी चीज़ों को महसूस करने की क्षमता, कितना हम लोग महसूस कर जाते हैं किसी चीज़ों को। तो ये क्या होता है? ये वीनस के कारक तत्व होते हैं। वीनस क्या होती है? लग्जरी। वीनस होता है हमारा खर्चा। वीनस होता है हमारा चीज़ों को समझने की क्षमता, भौतिक जगत को समझने की क्षमता। क्योंकि भौतिक जगत को जो क्या कहते हैं जिसने समझ लिया वो थे हमारे शुक्रदेव। तो उसी के नाम से हमारा ये वीनस प्लेनेट होता है, जिसको रूल करते हैं हमारे शुक्र देवता। दोस्तों ये भी ज्ञान के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ ज्ञान के स्वामी हमारे जुपिटर भी होते हैं। जो ये जो हमारे क्या कहते हैं जुपिटर होते हैं, ये क्या कहते हैं समस्त ज्ञान के जो क्या कहते हैं अधिष्ठाता होते हैं। और वीनस हमारे जो भौतिक जगत में जितना ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीनस इन योर फर्स्ट हाउस। तो जब भी दोस्तों यहाँ पे वीनस फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसा पर्सन दोस्तों मून वाले पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा एक्टर भी हो सकता है। ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने साथ एक करिज्मेटिक एनर्जी लाता है दोस्तों, और बहुत अच्छा बिहेवियर होता है ऐसे इंसान का। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी होता है, क्योंकि इसके लग्न पे ही वीनस के बिहेवियर शो हो रहे हैं। तो वीनस के कारक तत्व क्या है? डिप्लोमेसी भी है। मैं बताना पहले भूल गया। तो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होगा वो भी कहीं ना कहीं वीनस को शो करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जब भी फर्स्ट हाउस पे वीनस आएगा तो इंसान काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी हो सकता है। साथ ही साथ अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि वीनस हमारी पॉजिटिवनेस है दोस्तों। बहुत सारे कारक तत्व होते हैं ऐसे जो वीनस फर्स्ट हाउस पे रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होता है दोस्तों। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज़ मैं जो इन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर वीनस यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेस्ड हो गया तो आप अपने घर के मुखिया हो सकते हो। आप अपने घर में सब चीज़ संभालने वाले हो सकते हो। और कहीं ना कहीं वीनस यहाँ पे अगर ख़राब हो गया तो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी हो सकते हो और काइंड ऑफ मैनिपुलेटर भी हो सकते हो। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर जाते हैं लोगों को दोस्तों, जब भी वीनस यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी है ना। अब और चीज़ें अगर बात करी जाए वीनस फर्स्ट हाउस के बारे में, तो हो सकती है ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा परफ्यूम का प्रेमी हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्लोथ्स बदलने का प्रेमी हो सकता है। ऐसे इंसान को बहुत सारे क्लोथ्स पसंद हो सकते हैं अपने वार्डरोब में रखना। साथ ही साथ क्या कहते हैं परफ्यूम का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं शौकीन हो सकता है ऐसा पर्सन। साथ ही में अब एक चीज़ मैं और डिस्कस करूँगा दोस्तों, जब भी यहाँ पे वीनस हमारा दरा कारक बन जाएगा, मतलब कि लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो कि हमारी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी वीनस आपकी वाइफ जो होगी वो आपके लग्न को एस्पेक्ट करेगी। तो इसका मतलब आपको वो बना ठना के रखेगी। इसका मतलब कि जिसका वीनस फर्स्ट हाउस में दरा कारक बन गया, मतलब लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, सारे 12 प्लैनेट्स में जो क्या कहते हैं लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है,
तो ऐसा इंसान की जो वाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करेगी। और अगर वो शादी के पहले उसकी पर्सनैलिटी मान लीजिए ख़राब थी और शादी के बाद उसकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो जाएगी दोस्तों, ये बहुत अच्छी प्रिडिक्शन बन सकती है। ठीक है, जब भी किसी की शादी हो उसके बाद आप किसी को भी ये चीज़ बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ऐसा पर्सन जिसका वीनस फर्स्ट हाउस में हो सकता है, ऐसे इंसान को मीठा खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हो क्या कहते हैं हो सकता है। ऐसे इंसान की क्या कहते हैं पसंद काफ़ी ज़्यादा जो सिंगिंग हो सकती है। जो ऐसा पर्सन होगा वो कहते हैं सिंगिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा दोस्तों। बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है और इन सब चीज़ों में रुचि लेने वाला हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा इंसान जो होगा काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एक्टिंग में भी रुचि रखेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया एक्टर हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो एक्टिंग में क्या होता है, हमको स्क्रिप्ट दी जाती है तो उसके हिसाब से हमको बिहेव करना होता है। तो ये भी काइंड ऑफ एक डिप्लोमेसी का ही टेक्निक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब भी कभी वीनस यहाँ पे आएगा ना फर्स्ट हाउस पे, तो इंसान अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करेगा दोस्तों। समझ रहे हो आप। और क्या चीज़ हो सकती है, हम लोग यहाँ पे कारक तत्व को लाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस किसका क्या कहते हैं किसके द्वारा रूल्ड होता है। फर्स्ट हाउस इज रूल्ड बाय योर मार्स। तो मार्स की क्या कहते हैं ऊर्जा जब वीनस के साथ जुड़ेगी तो इंसान पॉजिटिव बन जाएगा, कि मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ आप जानते हो इंसान पॉजिटिव होता है। पार्टनर काफ़ी चेंज होते हैं। ऐसे इंसान के लाइफ में मल्टीपल पार्टनर भी आ सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत लोग इसके प्रति कहते हैं इसके प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं दोस्तों। अगर ये लड़की है तो लड़के अट्रैक्ट क्या कहते होंगे, और अगर लड़का है तो लड़कियां अट्रैक्ट होंगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बीमारियों की बात करी जाए, अगर कहीं ना कहीं वीनस की दूसरी राशि हमारे 8th हाउस या 6th हाउस में बन रही हो, साथ ही साथ वहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंसेस हो, तो ऐसे इंसान को कह सकते हो आप सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे इंसान को काइंड ऑफ एक ऑरा ख़राब महसूस होगा अपना, उसको नेगेटिव थिंकिंग माइंड में काफ़ी ज़्यादा हिट कर सकती है, परेशान कर सकती है। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान भी हो सकता है अगर इसको राहु एस्पेक्ट कर रहा है, कहीं से देख रहा है। तो ऐसा पर्सन मल्टीपल पार्टनर की तरफ भी जा सकता है दोस्तों। और क्या कहते हैं इसके लाइफ में पार्टनर की तरफ से क्या कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं होगी। समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी फर्स्ट हाउस में दोस्तों देखी जा सकती हैं, जो कि जब वीनस फर्स्ट हाउस में आता है तो रिजल्ट दिखाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वीनस इन योर सेकंड हाउस। सो जब भी कभी वीनस हमारे सेकंड हाउस में आएगा तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होगा। सिंपल सी पोजीशन है। 7th हाउस का लॉर्ड हमारे काल पुरुष के हिसाब से कौन सा है ना, टॉरस है, जो कि हमारी क्या कहते हैं वृषभ राशि है। तो इसका रूलर भी शुक्र है, तो शुक्र अपनी ही राशि में आ गया तो अच्छा हो गया ना। तो ऐसा इंसान बहुत वेल्दी होगा। और मैंने देखा है बहुत सारे चार्ट देखे हैं जिसके अंदर कि मतलब वीनस जब भी कभी सेकंड हाउस में आया ना तो इंसान मेरे को वेल्दी ही मिला है। अगर नहीं मिल रहा ना वेल्दी, अब बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया पिछली वीडियो में, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से या फिर एक नॉर्मल जनरल प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ आपको। आप लोग बोलने लगे कि आपने गलत बताया। वहाँ पे राशि यहाँ पे डिफर कर सकती है। मान लीजिए यहाँ पे हमारी वृश्चिक राशि आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे हमारी मून की कोई राशि आ जाए, तो वहाँ पे क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं हमारे रिजल्ट्स होंगे वो डिफर करेंगे दोस्तों। उसके लिए भी मैं वीडियोस बना दूंगा। यहाँ पे वृश्चिक राशि हो तो क्या होता है, यहाँ पे तुला राशि हो तो क्या होता है, मैं वीडियो सबकी बनाऊंगा। आप एक वीडियो से मुझे जज ना करिए दोस्तों, ठीक है। सो और क्या इफेक्ट हो सकता है सेकंड हाउस में, आपका परिवार बहुत वेल्दी हो सकता है। आप वेल्दी मान लीजिए अंतरदशा दशा के हिसाब से ना हुए, लेकिन आपका क्या कहते हैं परिवार वेल्दी हो सकता है। अब एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन जो यहाँ पे बनती है सेकंड हाउस पे वीनस की, वो मैं आपको बताता हूँ। अब सुनिए, वीनस कौन है? वीनस हमारा पार्टनर है। सिंपल सी बात है ना, वीनस हमारा पार्टनर है और सेकंड हाउस है हमारी वेल्थ है। तो जब भी वीनस हमारे सेकंड हाउस में आएगा तो पार्टनर के आते ही मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी शादी होते ही ना वेल्थ में इंक्रीज होगा। अब जिस जिस के साथ ऐसा हुआ है ना वो यहाँ पे नीचे कमेंट में बताए कि सेकंड हाउस में आपका वीनस है और जैसी आपकी शादी हुई तुरंत वेल्थ में इंक्रीज आया, क्योंकि आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए राहु की यहाँ दृष्टि संबंध बन रहा है तो प्रॉब्लम होगी। वीनस राहु के नक्षत्र में तो प्रॉब्लम होगी, राहु वीनस के नक्षत्र में तो भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो ये तरह की चीज़ें होती हैं बहुत सारी हमारे चार्ट में, जो यहाँ पे एक जनरल प्रिडिक्शन के अलावा अगर डीप प्रिडिक्शन ले तो उसमें देखने को काम आती है दोस्तों। और क्या हो सकता है यहाँ पे, सेकंड हाउस हमारी वाणी होती है दोस्तों। अगर सेकंड हाउस हमारी वाणी और वीनस यहाँ बैठेगा तो हमारी वाणी को डायरेक्टली प्रभाव करेगा दोस्तों। तो हमारी वाणी कैसे हो सकती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हो सकता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बोल सकता है लोगों से, अपनी बातों में लोगों को क्या कहते हैं इन्वॉल्व कर सकता है, अपनी कॉन्वर्जेशन में लोगों को इन्वॉल्व कर सकता है और बिना किसी को हार्म पहुंचाए इंसान से लाभ पा सकते हैं। ऐसे लोग जिनका भी वीनस सेकंड हाउस में होता है, ऐसे लोग क्या कहते हैं मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेंगे दोस्तों, अपनी बातों में लोगों को रख लेंगे।
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वीनस इन योर सेकंड हाउस। ऐसा इंसान होगा उसके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे, और जिधर भी जाएगा वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्त बना सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को मैं अगर रिकमेंड करूँ, ऐसे लोग का अगर बुद्ध अच्छा है तो वो लोग क्या कहते हैं बिजनेस कर सकते हैं जिसमें उनकी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व हो। ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा मतलब जिनमें आपकी बोली इन्वॉल्व होती है, वैसे रिलेटेड क्या कहते हैं कर्म कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, सेकंड हाउस में जब भी वीनस आएगा इंसान बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है दोस्तों। उसकी वाणी इतनी स्वीट हो सकती है ना, जहाँ जाएगा ना मतलब वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा इंसान सिंगर भी हो सकता है। अगर आप सिंगर हो तो नीचे कमेंट करो कि आप मतलब सिंगर हो और सेकंड हाउस में वीनस भी है आपका। और क्या चीज़ हो सकती है वीनस इन द सेकंड हाउस में? वीनस क्या करेगा यहाँ पे? बहुत ज़्यादा लग्जरी को शो करता है वीनस, क्योंकि सेकंड हाउस में वीनस की ऊर्जा जा रही है तो कहीं ना कहीं लग्जरी को तो शो करेगा ही, ठीक है ना। प्लस वीनस हमारी क्या कहते हैं खाने पीने की आदतें भी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन होंगे। ऐसा इंसान जिसका सेकंड हाउस में वीनस है तो वो काफ़ी ज़्यादा मीठे का क्या कहते हैं शौकीन भी हो सकता है दोस्तों। इंसान को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होगा, वाइट कपड़े पहनने पसंद होंगे बहुत ज़्यादा। ये सब वीनस के कारक तत्व जितने भी ना, ये एक बहुत श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन आपको मिल सकती है। ऐसा इंसान अगर अपनी हथेली को खोल के देखे तो वो बिल्कुल पिंक होगी। मैक्सिमम लोगों की हथेली बिल्कुल पिंक होगी दोस्तों। आप लोग रिलेट कर रहे होगे मेरी बात से जितना मैं आपसे बोल रहा हूँ। सो ये सब चीज़ें होती हैं जब वीनस हमारे सेकंड हाउस में आता है। अगर मेलेफिक क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इसलिए आपको मेलेफिक इन्फ्लुएंस साथ में देखते हुए चलने हैं। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे विल टॉक अबाउट वीनस इन योर थर्ड हाउस दोस्तों। सो जब भी कभी वीनस हमारे थर्ड हाउस में आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, बुध की एनर्जी होती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं थर्ड हाउस को हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कहा गया है। तो जब भी कभी वीनस यहाँ पे आएगा ना को, तो ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड पे एक हिट करेगा, ठीक है ना। और इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करने को दूसरे लोग क्या कहते हैं लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा दोस्तों। सो जब भी कभी वीनस थर्ड हाउस में आता है तो इंसान बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है दोस्तों। अगर क्या कहते हैं अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही प्रिडिक्शन होगी। यहाँ पे राशियों के क्या कहते हैं हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज होती है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, ऐसा पर्सन होगा उसको ये वीनस बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करवाएगा, अनिश्चितता की मतलब ट्रैवलिंग कराएगा। मतलब पता नहीं होगा किस लिए ट्रैवल कर रहा है लेकिन कर रहा होगा, फालतू की ट्रैवल कराएगा, उससे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इंसान बहुत ज़्यादा भ्रमण करेगा इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होगा ऐसे में जब भी वीनस आपके थर्ड हाउस में आता है दोस्तों। तो वीनस जब भी कभी थर्ड हाउस में आ जाए ना तो काइंड ऑफ आपको ट्रैवल्स को क्या कहते हैं अवॉइड करना चाहिए और फालतू की ट्रैवल्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रैवल्स आपकी लाइफ में होंगी वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है दोस्तों, आपको हानि पहुंचा सकती है। साथ ही साथ वीनस जब भी कभी थर्ड हाउस में आएगा तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मेंटली क्या कहते हैं डिप्रेस्ड हो सकता है, मेंटली अनफिट हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इसके माइंड में हो सकते हैं, क्या कहते हैं इसकी फैमिली इसको लेके, साथ ही साथ इसकी क्या कहते हैं मेहनत को लेके, क्योंकि ये इंसान मेहनत तो बहुत करता है लेकिन इसको रिजल्ट नहीं मिलते। ये एक श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन यहाँ पे बनती है। अगर वीनस थर्ड हाउस में तो इंसान मेहनत बहुत करेगा लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों उसको। और क्या हो सकता है वीनस थर्ड हाउस में? वीनस जब भी कभी थर्ड हाउस में आएगा तो ऐसे इंसान के उसके स्पाउस से डिवोर्स भी हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उतना खराब क्या कहते हैं प्रिडिक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुध की राशि और क्या कहते हैं इस राशि में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं दोस्तों। ये प्रिडिक्शन जो है ना वो एक जनरल प्रिडिक्शन है, इसमें आप राशि के हिसाब से और कहते हैं दृष्टियों के हिसाब से देख सकते हो। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या कहते हैं जुपिटर ने एक्सपेक्ट कर लिया या फिर वीनस जुपिटर के नक्षत्र में हो गया, जुपिटर ने देख लिया इसको, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है दोस्तों। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसके बाद क्या होगा, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करवाओगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई दी। साथ ही साथ आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक अंदर से ही डेवलप होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, और लोग कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि यार ये भौतिक जगत की चीज़ें ना ये आपसे कहीं ना कहीं दूर खिंचती चली जाएंगी। जब भी कभी थर्ड हाउस में जुपिटर वीनस आता है तो इंसान को मैं जो रेमेडी सबसे ज़्यादा बताता हूँ ना, वो इंसान मेडिटेट करे तो लाइफ में बहुत आगे जाता है दोस्तों। तो जब भी कभी वीनस आपका थर्ड हाउस में आएगा, आप अगर मेडिटेशन करोगे लाइफ में इतना तगड़ा रिजल्ट आएगा ना। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब एनालाइज किया है, अपनी रिसर्च करी है, और जितना मैंने पाया है तो ऐसा इंसान अगर काउस की सेवा करे, ठीक है, गौशाला में जाके काउस की सेवा करे, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट होगा दोस्तों जब भी थर्ड में हमारा वीनस आता है। साथ ही साथ ऐसा जो क्या कहते हैं वीनस होगा वो कहीं ना कहीं
लोग उसको पसंद नहीं करेंगे दोस्तों। लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान कैसा है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आप तो अंदर से उनके विषय में अच्छा सोच रहे होगे, लेकिन वो आपके विषय में अच्छा नहीं सोच रहे होंगे दोस्तों। कभी कदार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा इंसान अपने मन की बात बोलना चाहे और वो बोल ना पाए, मान लीजिए किसी वजह से। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप इससे रिलेट कर रहे होगे मैं क्या चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत अच्छे हाउस की, जिसकी मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। दैट इज वीनस इन योर 4th हाउस। सो दिस इज द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ वीनस। यहाँ पे मैंने जब भी वीनस देखा है ना, लाइफ में बहुत सेटलमेंट, बहुत ही ईजीनेस देखी है लाइफ में, और बहुत चीज़ें देखी हैं जो मतलब लाइफ में मतलब जैसा डिज़ाइन हुआ है वैसा इंसान को मिलता है उसके परिवार की तरफ से। 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस होता है हमारा घर, हमारा कुटुंब। ठीक है, वैसे कुटुंब 2nd हाउस होता है, लेकिन 4th हाउस से देख सकते हैं, हमारा घर भी देख सकते हैं, माता देख सकते हैं, माता की हेल्थ देख सकते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। तो जब भी कभी वीनस यहाँ पे आएगा ना, तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी दोस्तों। ऐसे इंसान की माता बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती है दोस्तों। साथ ही साथ 4th हाउस में जब भी कभी वीनस आएगा, ऐसे इंसान को हर प्रकार के क्या कहते हैं सुख मिलेंगे। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लग्जूरियस कार का शौकीन हो सकता है दोस्तों। ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स पसंद हो सकते हैं, बहुत क्लोथ्स कलेक्ट करना पसंद हो सकता है। सेम एज जैसे मैंने कहा था वीनस इन योर 2nd हाउस, तो जब भी कभी वीनस 4th हाउस में आएगा तो और अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि मून की राशि है दोस्तों, और मून की राशि में बहुत अच्छा फल मिलता है। यहाँ पे वीनस कोई ख़राब फल नहीं देते इंसान को, काफ़ी ज़्यादा शौकीन मिजाज का, और इंसान एक एक चीज़ को, एक एक कण को, एक एक खुशी को महसूस करेगा अपने हार्ट में। हाँ, अगर आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं है लाइफ में, बहुत आप डिसअपॉइंटेड हो, तो कहीं ना कहीं आप चंद्रमा की प्लेसमेंट देख लिए। चंद्रमा खराब प्लेस्ड होगा आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में, सॉरी। और कहीं ना कहीं इसको राहु यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा होगा, या फिर वीनस को शनि की दृष्टि पड़ रही होगी। समझ रहे ना? ये सारी चीज़ें कम्बाइनेशन देख के हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन बनाते हैं। और क्या हो सकता है, ऐसे इंसान की लाइफ तो होगी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, कोई ज़्यादा इशू उसको क्रिएट नहीं होंगे लाइफ में, और इश्यूज होंगे भी तो उसको माता के रिलेटेड होंगे। ऐसे इंसान की मम्मी को हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं, और ऐसे इंसान की क्या कहते हैं मम्मी को यूटीआई का इशू हो सकता है, और किडनी में स्टोन भी हो सकते हैं दोस्तों। ये मैंने बहुत ज़्यादा मतलब चार्ट्स देखने के बाद ये चीज़ एनालाइज करी, और अपनी क्या कहते हैं रिसर्च में ये चीज़ रखी कि जब भी कभी 4th हाउस में वीनस आएगा तो ये ऐसे इंसान की माता को यूटीआई की प्रॉब्लम्स, और कहीं ना कहीं इसकी क्या कहते हैं किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम्स हो सकती दोस्तों। तो बहुत अच्छा था दोस्तों, यहाँ पे वीनस इन योर 4th हाउस, जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जो भी जितनी चीज़ें हो सकती है वो सब मैंने आपको बता दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीनस इन योर 5th हाउस। सो वो व्हेनेवर वीनस कम्स इन योर 5th हाउस, तो ऐसा इंसान अपने साथ पूर्व जन्म के प्रारब्ध लेके आया, साथ ही साथ पूर्व जन्म के पार्टनर भी लेके आया है। ऐसा इंसान का जो पार्टनर होगा वो पूर्व जन्म से उसके साथ होगा, या फिर ऐसा उसको महसूस होता होगा कि ये लड़की जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा मेरे को महसूस होता है कि कहीं मैं इससे पहले मिल चुका हूँ या जान चुका हूँ। कि बहुत अच्छी एक प्रेडिक्शन बनती है यहाँ पे वीनस जब भी हमारे 5th हाउस में आता है। साथ ही साथ और क्या चीज़ें हो सकती हैं, वीनस जब भी यहाँ पे आएगा तो आपको कांस्टेंट वेल्थ देगा, कांस्टेंट लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, एजुकेशन, आपको भौतिक जगत का ज्ञान कराएगा। 5th हाउस क्या है? ज्ञान। और वीनस क्या है? भौतिक जगत का ज्ञान। तो जब भी कभी वीनस 5th हाउस में आएगा तो आपको भौतिक जगत का इतना बढ़िया नॉलेज होगा ना दोस्तों, कि और किसी को नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में आगे हो सकते हो दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ चीज़ों को समझने में आगे हो सकते हो। जो भी चीज़ें होती हैं मतलब लाइफ में, मतलब मैं यहाँ पे माया के रची हुई चीज़ों को बात कर रहा हूँ दोस्तों। जितने भी यहाँ पे माया रची गई उसी को आप समझ बहुत आराम से लोगे, क्योंकि जिसने माया को देखा और समझा ना, वो थे हमारे शुक्रदेव। उन्होंने माया को समझा और तभी वो दानवों के गुरु बने दोस्तों। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहूँ? तो जब भी 5th हाउस में जुपिटर आएगा, बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है दोस्तों, अच्छी प्लेसमेंट है लाइफ में, और ज्ञान के प्रदाता है। यहाँ पे आपको ज्ञान में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्ञान जितना प्राप्त करोगे उतनी लग्जरी लाइफ में आएगी, क्योंकि 5th हाउस क्या है भाई? 5th हाउस है हमारा ज्ञान। तो ज्ञान आपने प्राप्त किया ना, तो आपके पास इतनी लग्जरी आएगी, इतनी सारी चीज़ें आपके पास लाइफ में आएंगी, आपने खुद को कभी नहीं सोचा होगा। तो यहाँ पे मैं रेमेडी बताता हूँ इंसान को, नई नई स्किल्स सीखना, भौतिक जगत में जितनी भी स्किल्स होती हैं उसको सीखना। जब इंसान ऐसी चीज़ें करता है तो 5th हाउस एक्टिवेट होता है, और 5th हाउस में जो बैठा है ग्रह वो भी एक्टिवेट होता है, स्ट्रांग होता है। 5th हाउस में जो भी राशि बन रही हो उसका आप जाप करोगे, क्या कहते हैं उस देवता के मंदिर में जाओगे, तो आपकी लाइफ में वीनस बढ़ेगा दोस्तों, लग्जरी बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों होती हैं जब भी कभी वीनस हमारे 5th हाउस में आता है। और कहीं ना कहीं 5th हाउस हमारे बच्चे हो सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे इंसान की जो फर्स्ट चाइल्ड होगी वो लड़की हो सकती है दोस्तों,
और वो उसके लिए लक्ष्मी का स्वरूप होगी दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन मैंने देखा है, जब भी कभी यहाँ पे वीनस को देखा है तो मैक्सिमम जो लोग थे उनके क्या कहते हैं 5th हाउस पे एक गर्ल चाइल्ड पैदा हुई थी दोस्तों। उसके बाद वीनस जब भी कभी 5th हाउस में आएगा, यहाँ से एक्सपेक्ट करेगा आपके 11th हाउस को। तो जितना आप इसको क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग करोगे उतना मनी आएगा आपके पास, ठीक है ना। 11th हाउस को कहते सीधा देख रहा है, तो वीनस की दृष्टि आपके क्या कहते हैं लक्ष्मी भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ तो अच्छी होगी ना, कांस्टेंट वेल्थ होगी लाइफ में। साथ ही साथ शादी के बाद भी आपको पैसा आ सकता है। शादी हुई, वीनस एक्टिवेट हुआ, उसने 11th हाउस पर दृष्टि मारी, तो क्या होगा, एक्टिवेट हुआ ना। तो ये सब सारी चीज़ें ना ऐसे आप कुंडली देखना सीख जाओगे। जब जब आप मेरी वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक नॉलेज मिलेगी कैसे कुंडली देखते हैं, कैसे चीज़ों को रिलेट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। और फिर भी आप अगर कुंडली नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। यहाँ पे मेरा नंबर चल रहा है, इसमें आप मैसेज कर सकते हो और जहाँ जहाँ फंस रहे हो वो चीज़ कर सकते हो, और अपनी कुंडली का एनालिसिस भी करा सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। सो अब हम लोग बात करते हैं वीनस इन योर 6th हाउस दोस्तों। सो जब भी कभी वीनस 6th हाउस में आएगा तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब सीधे हो जाएंगे। इन लोग का मतलब नेचर काफ़ी ज़्यादा सीधा होता है और बहुत ज़्यादा चालाकी ये नहीं दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे इंसान वही होते हैं मतलब जिनको बचपन में काफ़ी ज़्यादा पीड़ित किया होता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, मतलब एक क्या कहते हैं यूनिवर्स एक ऐसा माहौल बनाता है कि ऐसे इंसान काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट रहे, लेकिन इनके माइंड में उनके थॉट में हमेशा विचार चलते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से वीनस हमारे 12th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड 12th हाउस इज योर सबकॉन्शियस माइंड, मेन सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग 12th हाउस बोलते हैं पूरी तरीके से। तो 12th हाउस को ये जब देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करेगा। साथ ही साथ ऐसा पर्सन अपने पार्टनर को समझने में प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसे इंसान को पार्टनर नहीं समझ में आएगा, उसका पार्टनर उसके लिए अच्छा होगा लेकिन वो इंसान उस पर शक ही कर देगा। मैक्सिमम टाइप पे आपके अंदर शक करने वाली चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ ये इंसान क्या कहते हैं गलत पार्टनर को चूज़ करता है अपने लाइफ में, इसीलिए इसकी लाइफ में क्या कहते हैं मल्टीपल पार्टनर हो सकते हैं। वो हर इंसान को अपना पार्टनर मान के चलेगा दोस्तों। ऐसा लगेगा कि थोड़ा बार भी कोई अटैच हो गया तो ये मेरा पार्टनर बन गया और मेरे साथ रहेगी, लेकिन फिर उनको बाद में जब क्या कहते हैं रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, क्या कहते हैं पड़ता है, और फिर उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है दोस्तों, समझ रहे हो आप। तो जब भी कभी 6th हाउस में वीनस आएगा तो ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं पार्टनर्स को अवॉइड करना चाहिए, और एक अच्छे टाइम पे, एक क्या कहते हैं सुटेबल टाइम पे जाकर ही जब वो मैच्योर हो जाए, उनकी जब एज हो जाए, तब उनको पार्टनर को चूज़ करना चाहिए दोस्तों, चूज़ करना चाहिए। तो जब भी कभी वीनस हमारे 6th हाउस में आएगा तो ऐसा इंसान काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट होगा और अपने पार्टनर को समझ नहीं पाएगा लाइफ में दोस्तों कि कैसा पार्टनर है उसका। साथ ही साथ ऐसा इंसान पैसों का हिसाब बहुत अच्छा रखता है दोस्तों। ऐसा इंसान अपने पैसों का बहुत अच्छा हिसाब रखेगा, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, और कितने मतलब पैसे उसके पास हैं, कितना उसको आगे क्या कैसे मैनेज करना है, इसका हिसाब बहुत अच्छा रखता है। साथ ही साथ इसमें करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ऐसा इंसान मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकता है। ऐसा इंसान बैंकिंग फील्ड में मिलेगा दोस्तों आपको। ऐसा इंसान आपको कहीं ना कहीं जॉब करते हुए लोग ऐसे मिलेंगे जिनका वीनस 6th हाउस में होगा। मैक्सिमम ऐसे लोग जॉब ही करते हैं दोस्तों, क्योंकि 6th हाउस हमारा सर्विंग का है और वीनस यहाँ आएगा तो उसको जो लग्जरी प्राप्त होगी, पैसा प्राप्त होगा, वो सारा हमारा क्या कहते हैं सर्विंग से प्राप्त होगा, जॉब से प्राप्त होगा, सर्विस से प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 6th हाउस में वीनस की प्रिडिक्शन। तो इतनी प्रिडिक्शन यहाँ पे बनती है, ज़्यादा कुछ चेंजेस जो आएंगे वो हमारी क्या कहते हैं राशियों के हिसाब से आएंगे, दृष्टियों के हिसाब से आएंगे, क्योंकि वीनस यहाँ पे जब भी आएगा तो वो नीच के बिहेवियर देगा, खराब बिहेवियर देगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसे लोग अंदर से रोमांटिक तो हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कैसे रोमांस किया जाए, कैसे मतलब चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाए, उसके अंदर एक्सप्रेशन की कमी हो सकती है। तो ऐसे में कुछ रेमेडीज़ होती हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ होती हैं जो आप करोगे बहुत ज़्यादा लाभ होगी। वो जो रेमेडीज़ होती है उनको डायरेक्ट तो दिया नहीं जा सकता, तो आप उसको कंसल्ट करने के लिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, इस पर कॉल आप कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व कर दूँ और बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दूँ आपकी लाइफ में। साथ ही साथ यहाँ के लॉर्ड का आप जाप भी कर सकते हो, है ना। यहाँ का जो लॉर्ड है, यहाँ का जो स्वामी है, उसका जाप कर सकते हो या फिर उसका दान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है वीनस, तो आप चीज़ों का दान भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे वीनस इन योर 7th हाउस। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। जब भी कभी वीनस हमारे 7th हाउस में आएगा ना, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आपका वीनस ऐसा मतलब होगा यहाँ पे, जब भी आप पार्टनरशिप में आओगे ना, मतलब किसी के साथ भी, मान लीजिए शादी हुई या आपने कोई क्या कहते हैं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मतलब 4 चांद लगा देगा वीनस। ऐसे इंसान को मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है।
तो जब भी ऐसा इंसान पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करता है ना, तो उसके लिए इतना लाभकारी होता है कि मैंने सोचा नहीं कभी कि ऐसा हो भी सकता है, मतलब उसने सोचा नहीं कभी ऐसा हो भी सकता है। तो जब भी कभी क्या कहते हैं किसी का वीनस 7th में होगा और वो पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा तो काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे इंसान का 7th हाउस काइंड ऑफ डिपेंडेंट वीनस पे है, तो उसका 7th हाउस टोटली एक्टिवेट हो जाएगा जब उसकी वीनस उसके लाइफ में आएगी या फिर उसका वीनस उसकी लाइफ में आएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद वीनस जब भी कभी 7th हाउस पे आएगा तो हमारे लग्न को देखेगा, तो ऐसा इंसान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनने की आदत हो सकती है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा लाइफ में, चीज़ों को अपने पास लाने की कोशिश करेगा और जो सोचेगा उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। जब भी वीनस किसी का 7th में होता क्या कहते हैं होता है, तो ऐसा इंसान जिसको सोच लेता है तो उसको हासिल करने की हमेशा कोशिश करता है दोस्तों। तो वीनस जब भी कभी 7th हाउस में आएगा तो ऐसा करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर राहु के मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं और केतु के इन्फ्लुएंसेस हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर से अलगाव भी हो सकता है वीनस केतु के केस में। और वीनस राहु के केस में राहु की अंतरदशा महादशा में आपको शादी होते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसे पार्टनर दिख सकते हैं जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिससे आप क्या कहते हैं पहले से ही सोच लो इन सब चीज़ों को। और जब भी आप अपने वीनस को नाराज़ करोगे ना लाइफ में, तो आपके लाइफ में इनकम आना बंद हो जाएगी। ऐसे लोग जो अपने क्या कहते हैं स्पाउस से क्या कहते हैं चीट करते हैं तो उनकी लाइफ में पैसा आना बिल्कुल टोटली बंद हो जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे लाइफ में दोस्तों। उसके बाद अब बात करेंगे वीनस इन योर 8th हाउस। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन भी है, बहुत खराब भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये मीडियोकर कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं, बट हाँ ये लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान इसका वीनस 8th में आता है ना, तो 8th में क्या कहते हैं शनि का कहीं ना कहीं स्थान होता है। तो शनि जब भी यहाँ प्लेस्ड होता है लाइफ को लॉन्ग करता है, लॉन्जिविटी को दर्शाता है। तो वीनस कौन है, क्या कहते हैं शनि का मित्र। तो जब भी कभी वीनस यहाँ पे 8th हाउस में आएगा ना, तो इंसान की उम्र यहाँ पे 70+ होगी मैक्सिमम टाइम, मैंने देखा है। और बहुत ही कॉमन सी प्रिडिक्शन भी है यहाँ पे 8th हाउस पे वीनस की, कि इंसान की उम्र बहुत लंबी होती है दोस्तों। साथ ही साथ वीनस यहाँ पे जब भी कभी आएगा और मैलिफिक इन्फ्लुएंसेस में हुआ और मार्स ने उसको एक्सपेक्ट कर दिया, या मार्स की राशि में हुआ, ठीक है, या वृश्चिक में हुआ या मेष में हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान होगा उसको सेक्सुअल बीमारियां भी हो सकती है दोस्तों। ऐसे इंसान को सेक्सुअल रोग हो सकते हैं, उनको इरेक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर मेल्स हैं तो, और फीमेल्स को काइंड ऑफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहते हैं जब वीनस हमारा 8th हाउस में आता है। अब जब वीनस 8th हाउस में आ गया तो 8th हाउस की एनर्जी क्या है, 8th हाउस की एनर्जी है हमारी चेंजेस की। तो जब भी कभी शादी होगी तो ऐसे इंसान की लाइफ में चेंजेस आएंगे दोस्तों। एक बहुत अच्छा प्रिडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा मेरा लिखा हुआ प्रिडिक्शन है। जब भी वीनस 8th हाउस में आता है ना, तो ऐसे लोग जिनका वीनस 8th हाउस में उनका जो पार्टनर होता है ना, वो उनको चीट करता है लाइफ में। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, आप रिलेट करोगे मेरी बात से। ऐसा इंसान को उसका पार्टनर चीट करता है और वो इंसान फिर उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्योंकि 8th हाउस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जब भी चीट करेगा पार्टनर यहाँ पे, तो वो क्या कहते हैं इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देगा, सोच में बदलाव देगा, उसके ट्रस्ट इशू चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती। तो भगवान जब भी कुंडली बनाते हैं ना, जब भी भगवान कुंडली बनाते हैं तो इंसान को मजबूत करने के लिए बीच बीच में तोड़ते हुए रहते हैं। और तोड़ने के लिए कौन सा ये हाउस यूज़ करते हैं, 8th हाउस। 8th हाउस को आपने समझ लिया ना, तो आपको पहले से ही पता है कि यहाँ से भगवान ऐसे तोड़ सकते हैं मेरे को, तो मैं यहाँ से संभल जाऊँ। ठीक है ना, यही काम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का होता है दोस्तों। ठीक है ना। और जब भी कभी वीनस 8th हाउस में आएगा तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ गलत आदतों में इन्वॉल्व हो सकता है दोस्तों, जैसे स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई। ऐसा पर्सन क्या कहते हैं इसमें भी क्या कहते हैं इन्वॉल्व होता है। फिर ऐसे इंसान को करना क्या चाहिए, क्या कहते हैं रेमेडी करनी चाहिए उस हिसाब से, जिससे कि उसकी स्मोकिंग छूटे। क्योंकि यहाँ पे जब भी कभी प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी लाइफ में, और ये सीधा 12th हाउस में जाएगी यहाँ की ऊर्जा। 8th हाउस की ऊर्जा हमेशा 12th हाउस में जाती है। ये मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊँगा पूरा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बहुत चीज़ें सोच रखी हैं आगे समझाने की आप लोगों को, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी हो गई, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी हो गई, उसको बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। एक बिल्कुल एनिमेटिव स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दोस्तों समझाऊंगा। आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे वीडियो से, ठीक है ना। और जब आप जुड़े रहोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें इस चैनल से मिलेंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीनस इन योर 9th हाउस। तो जब भी कभी वीनस हमारा 9th हाउस में आएगा
तो ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा अपने भाग्य पे डिपेंडेंट होगा, उसका पैसा, उसकी लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा भाग्य से डिपेंडेंट होंगे। और कहीं ना कहीं वीनस आया ना 9th हाउस में, वीनस मतलब कि शादी, शादी मतलब पार्टनर, तो पार्टनर का रिलेशन आपके भाग्य से हुआ, समझ रहे हो आप। आपकी लाइफ में जितनी भी लग्जरी यानी जितना पैसा आना है उसका मैक्सिमम रिलेशन आपके अब भाग्य से हो रहा है। तो ऐसे इंसान की जब जब शादी होगी ना, जब जब क्या, एक ही बार शादी होती है, मैक्सिमम 2 बार होती है बहुत लोगों की, ठीक है ना, है ना। तो जब भी कभी ऐसे इंसान की शादी होगी ना, तो ऐसे पर्सन की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा दोस्तों। ऐसा चेंज आएगा जो उसकी लाइफ में 4 चांद लगा देगा। इंसान अगर मान लीजिए इतना कमाता है तो इतना कमाने लग जाएगा शादी के बाद दोस्तों। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी होती है ऐसे इंसान की, जिसका भी वीनस 9th हाउस में होता है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है ऐसा इंसान, और धर्म यात्राएं भी करता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ रेमेडी के रूप में, इसको आप ले लो। यहाँ पे जब भी कभी वीनस बैठेगा, ऐसे इंसान देवी के भक्त हो सकते हैं और देवी की इनके ऊपर असीम कृपा हो सकती है। वो कृपा उनको तब तक नहीं पता चलेगी जब आप क्या कहते हैं, जब वो लोग 8th हाउस को एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो ऐसा इंसान जिसका 9th में वीनस है, ऐसा इंसान अगर 8th हाउस को यूटिलाइज करके, 8th हाउस क्या है, साधना, मंत्र जप, तो ऐसा इंसान जब देवी के मंत्र जप करेगा, देवी के मंदिर जाएगा, देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाएगा, तो उसको बहुत लाभ होगा दोस्तों। आपके घर के आसपास अगर कोई शक्तिपीठ है, कोई क्या कहते हैं शक्ति का स्थान है बहुत अच्छा, जैसे कि कामाख्या टेम्पल है, और जैसे कि हमारा क्या कहते हैं वैष्णो देवी है नॉर्थ में, तो ऐसे टेम्पल में आप जा सकते हैं दोस्तों, बहुत लाभ होगा। और एक ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो आपको क्या कहते हैं सडनली महसूस होगा। जिसका भी वीनस 9th हाउस में बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं निरंतर देवी की पूजा करनी चाहिए। 9th हाउस हमारे फादर का भी होता है दोस्तों। तो ऐसे इंसान के फादर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों पे खर्च करने वाले हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैलेफिक इन्फ्लुएंस यहाँ हुआ, जैसे कि राहु शुक्र हुआ, या फिर शुक्र राहु के नक्षत्र में हुआ, या राहु का दृष्टि संबंध हुआ है ना वीनस से, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के फादर ड्रिंकिंग कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं दोस्तों, समझ रहे हो ना। और क्या हो सकता है 9th हाउस में, 9th हाउस बहुत अच्छा हाउस है, लॉन्जिविटी का हाउस है। यहाँ पे जुपिटर की ऊर्जा है, तो जुपिटर दूसरे गुरु को अपनाते हैं वाद विवाद करने के लिए। तो ऐसे इंसान के अंदर एक ड्यूअल बिहेवियर भी हो सकता है। 2 तरह की सोच उसके माइंड में चल सकती है कि मैं ये करूं कि ये ना करूं। इस टाइप की सोच आपके अगर माइंड में है तो कहीं ना कहीं वीनस ये 9th का ही इन्फ्लुएंस है दोस्तों। वीनस 9th में आके कहीं ना कहीं आपका लाइफ में भाग्योदय बहुत अच्छा सा करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इतनी प्रिडिक्शन बनती है यहाँ पे वीनस 9th हाउस में। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं वीनस इन योर 10th हाउस। सो जब भी कभी वीनस हमारे 10th हाउस में आएगा तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करेगा, काफ़ी शो करेगा, और ऐसा इंसान हमेशा हमेशा फेम के पीछे भागेगा दोस्तों। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा फेम का लवर हो सकता है, उसके लिए पैसा बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, उसके लिए फेम मैटर करेगी। तो ऐसा इंसान जिसका वीनस यहाँ पे 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं इंसान फेम के पीछे भागेगा, उसको फेम यूनिवर्स ला के देगा भी। बहुत ज़्यादा एक्टर्स की चार्ट में मैंने 10th हाउस में ये देखा है वीनस। तो आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, आर्टिस्टिक हो सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो सकते हो, आपकी आर्ट्स बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ ये कर्म का स्थान है और वीनस के कर्म कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कर्म आप अपनी वाइफ के पीछे भी करोगे। आप अपनी वाइफ को भी चाहोगे कि कहीं ना कहीं, या फिर वाइफ हो तो अपने हस्बैंड को भी चाहोगी कि क्या कहते हैं उनकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है। अब क्या कहते हैं अगर आपका कोई बीएफ है या जीएफ है तो आप चाहोगे कि वो अच्छे से अच्छा दिखे, वो अच्छे से अच्छा पहने और उसकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट हो। 10th हाउस क्या है, अपनी लाइफ में निरंतर ग्रोथ। तो जब भी कभी वीनस यहाँ आएगा तो अपनी पार्टनर के विषय में ऐसे आप सोचोगे, समझ रहे हो ना। उसके बाद जब भी कभी वीनस हमारी 10th हाउस में आता है तो ऐसा जो इंसान हो सकता है, क्या कहते हैं जो उसका कैरियर हो सकता है ना, वो कहीं ना कहीं उसका प्रोफेशन काइंड ऑफ उसको मतलब पैशन होगा उस चीज़ को लेके। जैसे जिस चीज़ में पैशन होगा उसमें आप जाना चाहोगे। जब भी कभी 10th हाउस में आपका वीनस आएगा, ऐसे इंसान अपने पैशन को फॉलो करेगा, अपनी चीज़ों को मतलब जो क्या कहते हैं उसके साथ बचपन से चलती आई है उसको फॉलो करेगा, ना कि उसके पेरेंट्स द्वारा थोपी हुई चीज़ें। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10th में वीनस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जब आप अपनी मन की चीज़ें करते हो। जब आप अपनी मन की चीज़ें नहीं करोगे ना, जो आपका मन कहेगा, जो आपकी इच्छा कहेगी, तब आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हो दोस्तों। तो जब भी कभी वीनस हमारा 10th हाउस में आता है, इंसान को जैसे भी क्रिएटिविटी माइंड में, तो अपना काम करते करते साथ ही साथ उसको अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहिए दोस्तों।
तो जब भी कभी 10th हाउस में वीनस आए तो आप अपने पैशन को फॉलो करिए। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मिलती है इनिशियल कहते हैं इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे वो कर्म करते जाते हैं वो चीज़ें चेंज होती रहती है। समझ लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब भी कभी वीनस 10th में आएगा बहुत अच्छी यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। हेल्थ इशूज ऐसे कोई ऐसा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट वीनस इन 11th हाउस। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन आ गई दोस्तों। वीनस जब भी कभी 11th हाउस में आएगा ना, इंसान के लाइफ में ना बहुत बहुत वेल्थ होगी, बहुत वेल्दी पर्सन होगा, बहुत नॉलेजेबल भी होगा। एक मैं बताता हूँ एक चीज़, यहाँ पे वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं 5th हाउस का यहाँ से देख रहा है। 5th हाउस क्या है? नॉलेज। और वीनस क्या है? भौतिक जगत की नॉलेज। आपको भौतिक जगत की इतनी अच्छी नॉलेज होगा, आपको एक एक कण की इस क्या कहते हैं समाज का इतना अच्छा नॉलेज होगा जो शायद ही किसी को हो दोस्तों। तो जब भी वीनस किसी का 11th में बैठता है ना, तो ऐसे इंसान को भौतिक जगत का बहुत ज्ञान होता है। जैसे कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, राहु से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, है ना, यहाँ पे नेटवर्किंग की फील्ड में जितनी चीज़ें हो रही हैं, शेयर मार्केट जितनी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, आपको एक एक चीज़ के बारे में सब कुछ पता होगा दोस्तों, जिनकी 11th हाउस में वीनस है। हाँ, यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस ना हो 5th हाउस में, वही मैं बोलूँगा बार बार बात, क्योंकि बहुत लोग फिर कमेंट करते हैं कि यार आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई। यहाँ पे देख लिया करो कि यार मेलेफिक इन्फ्लुएंस देख लेते होते हैं, फिर यहाँ पे कमेंट किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं फिर भी नहीं आप मैच कर रहे हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो मेरे को, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब जब भी कभी वीनस यहाँ पे 11th हाउस में आएगा तो आपसे वो लोग जुड़ेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग्जरी वाले हो, बहुत ज़्यादा वीनस से रूल्ड हो। क्योंकि 11th हाउस क्या है? हमारी नेटवर्किंग, हमारे फ्रेंड सर्किल हमारा है। तो फ्रेंड सर्किल में बहुत ज़्यादा खर्चीले क्या कहते हैं दोस्त आपके हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले दोस्त आपके हो सकते हैं। साथ ही साथ 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहन का भी है, तो आपके बड़े भाई बहन भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या कहते हैं खरीद सकते हैं, जैसे कार खरीद लेना और क्या कहते हैं लग्जरी चीज़ें खरीद लेना, और वो किसी चीज़ को आपको मना नहीं करते होंगे दोस्तों। जब भी कभी वीनस यहाँ पे आएगा तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा कामनाएं दे देगा, क्योंकि क्या कहते हैं कामनाओं का घर है यहाँ पे 11th हाउस। तो जब भी कभी वीनस यहाँ पे आता है, ऐसे इंसान के अंदर एक क्या कहते हैं इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है। इंसान रात को सोते समय भी क्या कहते हैं मैनिफेस्ट करता है, इंसान हर समय मैनिफेस्ट ही करता रहता है, और भगवान ऐसे इंसान की मैनिफेस्टेशन पूरी करते हैं, ठीक है। श्योर शॉर्ट पूरी करते हैं, अगर नहीं पूरी होती तो वो मैरिज के बाद पूरी होगी दोस्तों, लेकिन होगी ज़रूर ऐसे इंसान की सारी मैनिफेस्टेशन पूरी। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन जो बोलने वाला हूँ मैं, दैट इज़ वीनस इन योर 12th हाउस। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अल्टीमेट है, लेकिन लड़कों के लिए अच्छा नहीं है। काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंसान को क्या कहते हैं लड़कियों में इन्वॉल्व बना सकता है। वीनस आपको 11th हाउस में अनलिमिटेड वेल्थ देगा। भोग विलास देखते हैं 12th हाउस से, और शुक्र कारक भी भोग विलास का है, मतलब आपको लग्जरी देने का। तो ये 12th हाउस में आके आप इतना ज़्यादा लग्जरी का आनंद लेते हो लाइफ में ना, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लग्जरियस चीज़ें आपको मिलती हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने मैनिफिक इन्फ्लुएंसेस देखे हैं। ऐसे लड़के होंगे वो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में पड़े होंगे दोस्तों, क्योंकि जब भी यहाँ पे कभी वीनस आएगा, ऐसा इंसान लड़की के बिना तो रह नहीं सकता। कहते हैं अगर पर्सन है तो, अगर आप रह ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप रह ले रहे हो यहाँ पे क्या कहते हैं बिना किसी जीएफ के या बिना शादी के, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जुपिटर आएगा, सॉरी वीनस आएगा, आपको हर प्रकार की वेल्थ देगा दोस्तों। आपको एक एक चीज़ महसूस करने की क्षमता देगा, जैसे कि मैंने पहले भी क्या कहते हैं किसी हाउस में ऐसा बोला था। तो जब भी कभी वीनस यहाँ आएगा, जैसे मैंने बोला था शायद 4th हाउस में, तो 4th हाउस में जैसा वीवर होता है ना, वैसा यहाँ होता है। यहाँ पे मीन राशि की ऊर्जा होती है दोस्तों। मीन राशि की ऊर्जा काफ़ी गुप्त होती है और काफ़ी क्या कहते हैं करिज्मेटिक ऊर्जा होती है, एक क्या कहते हैं डिवाइन पावर होती है। ऐसे इंसान के पास एक काफ़ी ज़्यादा डिवाइन पावर होती है। ऐसा इंसान सब कुछ भोग लेने के बाद ना क्या कहते हैं मुक्ति को प्राप्त करता है दोस्तों। अगर यहाँ पे केतु का इन्फ्लुएंस आ जाए दोस्तों, ऐसे इंसान को भगवान सब कुछ क्या कहते हैं देंगे भी, वो भोगेगा भी और उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। ये बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे शुक्र खराब रिजल्ट कभी नहीं देता। यहाँ पे आपको काइंड ऑफ सेक्सुअल क्या कहते हैं थॉट्स काफ़ी आ सकते हैं, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कहते हैं सैटर्न ने इसको देख लिया या एस्पेक्ट कर लिया, मान लीजिए सैटर्न आपका 8th में, वीनस आपका 12th में, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे में आपको उस चीज़ों से स्केप नहीं करना है, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। यहाँ पे आप जुपिटर की ऊर्जा को जितना बढ़ाओगे ना, 12th हाउस मतलब कि क्या कहते हैं मीन राशि, मीन राशि का स्वामी जुपिटर, तो जुपिटर को आप जितना एक्टिवेट करोगे ना, तो लाइफ में आपके फोकस इतना बढ़ जाएगा ना लाइफ में, और आपको गोल दिखने लग जाएगा कि ये आपका क्या कहते हैं आखिरी जन्म है। लोग बोलते हैं केतु अगर यहाँ पे हो तो आखिरी जन्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र भी अगर यहाँ पे प्लेस्ड हो ना, मैंने बहुत सारी बुक्स ऐसी पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी, डीप नॉलेज देखी, जिसमें शुक्र यहाँ पे 12th में है और इंसान का वो आखिरी जन्म था। मतलब कह तो नहीं सकते आखिरी जन्म था, लेकिन मान सकते क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे संत रहे हैं।
जिनका 12th हाउस में यहाँ पे शुक्र है, मैलेफिक नहीं होना चाहिए बस। जैसे शुक्र आपके केतु के नक्षत्र में होगा यहाँ पे, तो इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा, इनिशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा, लेकिन लाइफ में इतना राइज देगा ना। और शादी के बाद, हाँ, अब जो मेन प्रिडिक्शन थी, ये लाल किताब भी कहती है, शादी के बाद ऐसे इंसान के बिल्कुल चांद सितारे हो जाते हैं दोस्तों ज़िंदगी के। अगर ऐसे इंसान की शादी हुई तो बहुत अच्छी सुंदर एक तो वाइफ होती है इसकी, दूसरी चीज़ इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी होती है शादी के बाद। इसको क्या कहते हैं, वाइफ से प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, बहुत चीज़ें भी। और एक प्रिडिक्शन लाल किताब कहती है, मैं बोलूँगा यहाँ पे, जब भी 12th में कोई ग्रह हो, मान लीजिए 12th में वीनस हो और 2 और 7 खाली हो, तो ये बहुत ज़्यादा इशू देगा। आपका 2nd हाउस और 7th हाउस खाली है तो पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू होंगे दोस्तों आपको लाइफ में। तो आपको क्या करना होगा ऐसे में, आप जितना ज़्यादा गौशाला में जाके गाय को चारा खिलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। काली गाय को खिलाओ, सफ़ेद गाय को खिलाओ, गाय नहीं देखनी इसमें। आप का वीनस 12th में, आपको लग्जरी नहीं मिल रही है, तो आप जितना गाय की सेवा करोगे, है ना, तो आप उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे प्रिडिक्शन हमारी, वीनस इन ऑल 12 हाउसेज। आपको अच्छा लगा हो वीडियो, दिल से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को दोस्तों। और अगर आपको कुंडली का एनालिसिस करवाना हो और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो लाइफ में, तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और बिल्कुल बेशक आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो और मैं आपको बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा आपके लाइफ की। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, नीचे कमेंट बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा जोश और उमंग के साथ दोस्तों। और तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री महाकाल।